मैच 1 से लेकर मैच 4 तक अगर नेपाल की बैटिंग परफॉर्मेंस की बात की जाए तो लगभग सूरत हाल जो है वो एक ही तरीके का हमें देखने को मिला है इस अंडर 19 वर्ल्ड कप में। वही चीज़ें, मिडिल ऑर्डर का टॉप जो मेन जो बैट्समैन है उनका लगातार फेलियर होना, कुछ प्लेयरों का सेम वही रिपीट परफॉर्मेंस करना कि उससे वो गाड़ी उनकी आगे बढ़ ही नहीं रही है। कुछ सारे प्लेयर्स ऐसे भी रहे हैं, लेकिन बैटिंग परफॉर्मेंस लगभग थ्रू आउट द जो अंडर 19 वर्ल्ड कप रहा है वो बिल्कुल सेम ही हमें देखने को मिला है। लोअर ऑर्डर का कॉन्ट्रीब्यूशन ही बीच बीच में आकर कहीं ना कहीं एक कंसिस्टेंट रहता है, बाकी परफॉर्मेंस हमें वही देखने को मिली है। और आज भी एक डिजास्टर और डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस हमें आज देखने को मिली है। आज जो बैटिंग परफॉर्मेंस रही है उसे अगर हम एक एनालाइज करने की सोचें तो यही चीज़ समझ नहीं आ रही कि आखिर बैट्समैन जो है वो करने की क्या कोशिश कर रहे थे। शुरुआत यहाँ मैं फेस बाय फेस से करूँगा और इसी के साथ जानने की कोशिश करते हैं। इस फेस बाय फेस में ही कहीं ना कहीं चीज़ें जो आपके सामने एनालाइज थ्रू प्रेजेंट करना चाहते हैं कि आखिर बैट्समैन जो है वो करने की कोशिश क्या कर रहे थे। 50 ओवर बैटिंग करने के बावजूद भी इस तरीके का इंटेंट वो आज जो इंटेंट है वो क्लियरली मिस आउट नजर आया वापस से हमें बैटिंग यूनिट के अंदर। बिल्कुल। और अगर हम बात करें पावर प्ले 1 की तो 35 रन टीम ने जोड़े, 3 विकेट गंवाया। पावर प्ले 2 में 11 से 40 ओवर के बीच में टीम ने 96 रन किए और 3 विकेट यहां पर गंवाए। वहीं 41 से 50 ओवर के बीच में पावर प्ले 3 में टीम ने 38 रन बनाए और 4 विकेट जो बचे थे वो भी गिर गए और 169 रन पर पूरी टीम ऑल आउट हुई और 49.5 ओवर टीम ने यहाँ पर खेले। बिल्कुल। अब एक चीज़ यहाँ गौर करने वाली बात है, आप इसी में देखिए फेस बाय फेस में शुरू की जो 60 बॉलें हैं वहाँ टीम ने सिर्फ 35 रन जोड़े और बीच का जो फेस रहा वहाँ 180 बॉलों में महज 96 रन टीम ने जोड़े हैं। और ये जो फेस रहा ये बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं ख़राब रहा है। शुरू के और एंड के फेस भी ख़राब रहे हैं। 60 बॉलों में 38 रन किए हैं लास्ट के फेस में, लेकिन 59 बॉलों में, लेकिन जो मिड फेस रहा यहाँ पर कम से कम 20 से 25 रन टीम को जरूर होने चाहिए थी। बहुत ही ज़्यादा टीम जो है लैक ऑफ इंटेंट नजर आ रहा था। बैट्समैन की अगर हम बात करें इतनी स्लोइस्ट इनिंग्स समझ में नहीं आई कि आखिर करने की कोशिश कर रहे थे। अब देखिए अब होता क्या है कि आप कभी कभार जो है पिच को दोष देने लग जाते हैं कि पिच बहुत डिफिकल्ट होती है, लेकिन उसी तरफ आप उसी पिच पर जबकि टीम सेकंड बैटिंग करने आई उन्होंने आप ही का स्कोर 25 ओवर में चेंज कर दिया। भले उनके 5 विकेट गिर गए, 25 ओवर में खत्म कर दिया उसी पिच पर दूसरी सामने वाली टीम ने आकर, जहां पर शायद आप ये एक्सक्यूज दे रहे हो कि पिच बहुत डिफिकल्ट थी स्कोर करने के लिए। कुछ ऐसा नहीं है। उसी पिचेस पे उसी ग्राउंड्स पर उन्हीं अलग अलग वेन्यूज पर जाकर कुछ टीम है जो ताबड़तोड़ रन्स करती हुई नजर आ रही है। इंटेंट जो है आपका बॉल 1 से लेकर आखिर तक शुरू में काफी बेहतर दिखा। जब अर्जुन कुंबल ने बैक टू बैक 2 चौके लगाए उसके बाद लगा कि आज कहीं ना कहीं एक अच्छे टच में नजर आएगी, एक पॉजिटिव क्रिकेट शायद यहाँ पर नेपाल खेलते हुए नजर आएगा, लेकिन नहीं। जैसे ही पहला विकेट गिरा बिपिन रावल को जो है एंड कहीं ना कहीं क्लीन तरीके से फंसाया गया, बॉलर ने बहुत ही आसानी से उन्हें फंसा लिया। बिल्कुल। बहुत बेहतरीन बॉल थी वो और अच्छा था, फुल बॉल थी वो मृधा की। बिल्कुल वो लगातार उन्हें टीज कर रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ड्राइव लगाए भी थी उन्होंने, एक खूबसूरत शॉट जरूर था वो, लेकिन बार बार वो रिस्क लिए जा रहे थे मारने के लिए कवर की तरफ से, लेकिन हुआ नहीं। 3-4 बार मिस हुआ और जैसे ही एक बार मौका मिला एज लगा और स्लिप में एक अच्छा कैच यहाँ पर जो फील्डर थे उन्होंने ले लिया। बिल्कुल। और यहीं पर अगर आगे बढ़े, इससे पहले आपको याद होगा जब ग्रुप स्टेज कंप्लीट हुआ था तो परफॉर्मेंस रिपोर्ट में नेपाल की हमने एक चीज़ कही थी कि बड़ी बड़ी पिक्चर पर आपको ये चीज़ें ज़रूर अच्छी लग रही होंगी कि सब कुछ ठीक है, लेकिन टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर को स्कोर करना होगा अगर इंडिया और बांग्लादेश के खिलाफ टीम को अच्छा परफॉर्मेंस देना होगा। तो ये आप जाकर सुन सकते हैं जिन्हें कहीं ना कहीं यकीन ना हो। परफॉर्मेंस रिपोर्ट जब हमने बनाया था उसमें ये वीडियो चीज़ें हमने कही थी और एग्जैक्टली आज फिर से वही देखने को मिला है। फिर से पुअर इंटेंट, फोर से वही रहा। देव खन्ना ने कुछ कोशिश जरूर की, एक अच्छी इनिंग खेली, उन्होंने 30+ की इनिंग यहाँ पर खेलने की कोशिश की। अगर हम देखें यहाँ पर विक्रम केसी ने, उन्होंने भी कहीं ना कहीं एक अच्छी इनिंग यहाँ पर खेलने की कोशिश की। बॉल्स हालांकि उन्होंने भी बहुत यहाँ पर ली, 100 बॉलें ली है, ये भी कहीं ना कहीं थोड़ी ज़्यादा है। जी हाँ, डेफिनेटली अब आप कहेंगे कि सिचुएशन के हिसाब से इनिंग्स वहाँ पर चल रही थी, लेकिन फिर आपको बीच में इनिंग छोड़नी नहीं चाहिए थी। ये आपको याद होगा, ये हम चीज़ें लगातार कहते हैं कि अगर आप बॉल ले रहे हैं ठीक है आप बॉलें लीजिए, लेकिन आप मेक श्योर करिए, आपको इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए खुद में कि नहीं इस 100 बॉलों में 48 को मैं जाते जाते 140 बॉलों में 90 करके जाऊंगा, बिल्कुल, या 140 बॉलों में 95 या 100 करके जाऊंगा। ये आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस और इतनी आपकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने 100 बॉलें खेली, 48 हुआ, जब जैसे ही स्ट्राइक रेट बढ़ाने की बात आई आप पवेलियन चले गए। एक देखने में अच्छा लगता है कि हाँ आपने 48 रन कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, लेकिन इसका एक ये साइड भी है और ये साइड हमें आपके सामने रखना है, क्योंकि हम एनालिसिस में ऐसे नहीं कि बैठे और सिर्फ तारीफ ही करते रह गए। कहाँ पर गलतियां हुई हैं, जहाँ पर कुछ चीज़ें बहुत अच्छी भी हुई हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन विक्रम की जो इनिंग रही है डेफिनेटली बिल्कुल अच्छी रही। बिल्कुल शुरुआत में बेहतर रहा, 100 बॉलें तक वो गए, चलिए ठीक है उन्होंने बॉलें ज़्यादा ली, लेकिन अब बारी थी उन्हें इसको स्केल कर बड़े स्ट्राइक रेट को बढ़ाने का, लेकिन वो उसी वक्त पर आउट हो गए। तो यहाँ पर उनकी जो स्केल वाली इनिंग को डेफिनेटली
डेफिनेटली यहाँ पर पॉइंट आउट जरूर किया जाएगा। 48 में कॉन्ट्रीब्यूशन जरूर आया, लेकिन वो टीम के किसी काम नहीं आया, क्योंकि आपने बहुत बॉलें तब तक वेस्ट कर दी थी जब आपको स्ट्राइक बढ़ानी थी। गुलशन झा एक और बार फेलियर, वही शॉट एंड वही चीज़ वो करते हुए नजर आते हैं, बैठ कर मिड ऑन की तरफ से लॉन्ग ऑन की तरफ कहीं ना कहीं शॉट लगाना, छक्के लगाने की तरफ में कभी वो कैच आउट हो जाते हैं, कभी वो बोल्ड हो जाते हैं, और आज भी हमें वही देखने को मिला है। बिल्कुल, और ये बहुत ख़राब शॉट उन्होंने खेला, हवाई फायर उन्होंने लगाया, बहुत ही एक इंटेंटफुल, मतलब एक इंटेंट ही नहीं था शॉट में, कुछ समझ में नहीं आया, कोई सीरियसनेस ही नहीं है गुलशन झा के ऊपर कि मैं एक सीनियर टीम का प्लेयर हूँ, इस यहाँ पर मेरी ज़रूरत है। 121 पे 4 थी टीम, यहाँ एक इनिंग आ जाती उनकी तरफ से तो शायद टीम का स्कोर 230-40 पहुँच जाता। कोई सीरियसनेस नहीं, आ रहे हैं बल्ला घुमा रहे, हो गया। मौके बहुत कम लोगों को मिलते हैं, ज़रा उसकी कदर करना सीखिए, क्योंकि आपको लग रहा होगा नहीं सीनियर टीम में तो गुलशन झा बहुत अच्छे कर रहे हैं, बहुत मजे, वेट करिए। ऐसे मौके 6-8 महीने में रफू चक्कर होते हैं, और ऐसे मौके चले जाते हैं कि फिर आप 6 साल तक इंतजार करते रहेंगे, टीम में आपकी वापसी नहीं होगी। बिल्कुल सही कहा आपने। और अर्जुन कुमार को भी अगर आप देखेंगे तो वो भी थर्ड मैन पे फंस गए ऊपर, वही तरीके से फंसे जिस वक्त में उन्होंने 90 रन मारे थे। वो एक कहीं ना कहीं इनकी कमजोरी है, फील्डर प्लेसमेंट देखना चाहिए शॉट खेलने से पहले। क्यों? क्योंकि आप एक भरोसेमंद बल्लेबाज हैं, आप ऊपरी क्रम के बल्लेबाज हैं, तो ये जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि जो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं या मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज हैं वो फील्डिंग को देख कर खेलें, ना कि ऐसे खेलें कि हाँ अंधाधुन की तरह कि कहाँ खेल रहे हैं, बॉलर की तरह कि फील्डर नहीं देखा और मारे जा रहा हूँ मैं खाली। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वहाँ फंसा दिया गया बहुत बुरी तरीके से कि फील्डर है थर्ड मैन पे और अर्जुन ने शॉट खेला, आकाश और देव खन्ना का बॉटम हैंड छूट गया। और जब बॉटम हैंड छूट जाता है तो दुनिया के किसी भी कोच से पूछ लीजिएगा गलती किसकी होती है। यहाँ पर आपको सीखना होगा कि बॉटम हैंड नहीं छूटना चाहिए। हाँ, वैसे T20 क्रिकेट है, T10 क्रिकेट है, बॉटम हैंड छूटा छक्का चला गया वो अलग बात है, वो भी 10 में से 1 बार होता है। ऐसा नहीं होता कि 10 में से 9 बार बॉटम हैंड छूटने पे छक्का चला जाए, नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बॉटम हैंड अगर छूट रहा है तो ये बहुत ही एक कॉमन सी गलती है जो क्लब क्रिकेट में सिखाई जाती है कि कैसे इसे ठीक करना है। ये अजीब लगा कि आप शॉट खेलना, आकाश त्रिपाठी का तो एक तो वैसे ही फॉर्म नहीं है, अब ऊपर से थोड़ा अजीब भी लगता है कि यार बॉटम हैंड भी छूट जा रहा है हाथ से। क्या बॉलर, क्या ऐसा क्या 200 की स्पीड में बॉल ला रहे हैं क्या, जो लग ही नहीं रहा है एकदम। और देव खन्ना का भी वही हुआ, सेट होने के बाद आउट हो जाना, ये किसकी गलती है? और बॉटम हैंड छूट कर आउट होना ये तो और अजीब लगता है। ज़रा अगर आपको लग रहा होगा कि दिल्ली क्रिकेट को ज़्यादा ही बोल दे रहा है तो ज़रा सा आसपास के कोचेस से जाके पूछिएगा कि बॉटम हैंड एक बल्लेबाज का छूट जाए तो कितनी बड़ी हंसी की बात हो जाती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा सिखाया जाता है उसे क्लब क्रिकेट और अपने बाकी जो इंटरनेशनल क्रिकेट में। ये आम बात होती है कि बॉटम हैंड को ठीक करे। अर्जुन कुमार भी वैसे आउट हुए। उसके बाद अगर हम देखेंगे गुलशन झा तो शायद वो फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, 10 में से 1 इनिंग मैं खेलूंगा, 50 रन यूएई के खिलाफ में मारूंगा और अपनी टीम में जो मेरी जगह है वो बुक रहेगी। हमारे एशिया में ही काफ़ी होता भी है। जी हाँ, सही कहता है, सही कहा आपने कि ये 7-8 इनिंग में 1 इनिंग खेलकर अपनी जो जगह है वो 7-8 और मैचेस के लिए ये एशिया में ही होता है। सिर्फ एक टीम की नहीं, हर टीम की बीमारी है एशिया में अगर हम बात करें तो। खैर फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, फॉर ग्रांटेड लेने वाले प्लेयरों को मैंने लंबा टिकते हुए भी नहीं देखा है। आपको परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट बेसिस पर करनी होगी। आपको कुछ सोच समझ कर अंडर 19 टीम में लिया गया था, आपने उसका ज़रा सा भी पे ऑफ अभी तक नहीं किया है। 1% भी पे ऑफ अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है बैटिंग के थ्रू अगर हम बात करें। आज भी मौका था, 121 पर 4 थी टीम, गुलशन झा आए थे, परफेक्ट स्टेज था। देव और विक्रम ने कम से कम उस जो हालात थे शुरू में 20-25-30 पर 3 उससे कम से कम उससे 100 पार पहुंचाया था। और अब बारी थी कि गुलशन आकर यहाँ पर 150-55 की इनिंग खेल जाते तो 230-40 तक स्कोर पहुंच जाता और बॉलर्स के पास और भी बहुत कुछ होता, लेकिन फिर से एक और बार उन्होंने यहाँ पर धोखा दिया। डेफिनेटली गुलशन झा वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन रहे हैं कि नेपाल की बैटिंग जो है इस नेपाल की बैटिंग और नेपाल के फेवर में कुछ रिजल्ट्स नहीं आ पाए। इसका सबसे बड़ा रीजन, सबसे बड़ा मेजर चंक ऑफ रीजन जो है वो गुलशन झा का जाएगा। नई बॉल से विकेट लेने में भी और रन्स करने में रहे हैं, और नई बॉल से विकेट लेने में भी पूरी तरह से फेलियर नजर आए हैं जब भी बात यहाँ पर एक अच्छी टीमों के खिलाफ नजर आई है। तो ये हाल। और आकाश त्रिपाठी 1 डाउन आप आ रहे हैं, 1 डाउन की तो आपने अहमियत की धज्जियां उड़ा के रख दी। बिल्कुल सही। एक इनिंग तो आती, हमें अर्जुन की तरफ से 1 मिला इनिंग देखने को। विपिन रावल ने आज गलती की, लेकिन 39 रन की एक इनिंग चली, कुछ तो दिखा विपिन रावल के में पाकिस्तान के खिलाफ जो उन्होंने 39 रन की इनिंग खेली थी, जब उन्होंने खड़े कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से उबेद शाह पे 6 लगाया था, कुछ तो पॉजिटिव दिखा। देव खन्ना ने लगातार रन कर रहे हैं वो तो टीम के लिए, हालांकि एक कैप्टन होने के नाते उनसे और ज्यादा उम्मीदें बढ़ जाती है, लेकिन फिर भी वो 30s और 50s भी लगा चुके हैं।
उसके बाद विक्रम ने आज फाइनली दिखाया जी हाँ, स्ट्राइक रेट को बढ़ाना था सही मौके पर, नहीं बढ़ा पाया, लेकिन फिर भी कम से कम कंट्रीब्यूशन उन्होंने दिया। लेकिन यहाँ पर हम बात करें आकाश त्रिपाठी की और गुलशन झा की, कुछ भी नहीं, फ्लैट। जो आप देखते होंगे जब किसी इंसान की डेथ हो जाती है तो जो लाइन जो है इनकी जो आईसीयू में मेरे ख्याल से जो मीटर होता है उसमें फ्लैट लाइन आ जाती है, वो पूरी लाइन इनकी अंडर-19 वर्ल्ड कप के मैच 1 से लेकर मैच 4 तक चल रही है। बैटिंग यूनिट की बात करें, एक वन डाउन के प्लेयर के तरफ से हमें एक भी ढंग की 15, 20, 25 रन की भी एक ऐसी इनिंग्स को देख के लगे कि हाँ कुछ वक्त के लिए तो इंटेंट सही दिखाया था, देखने को नहीं मिली। वन डाउन का मजाक उड़ा के रख दिया आकाश आपने कहीं ना कहीं। इस प्लेटफॉर्म पे आकर इस तरह की गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपसे ये चीज़ें हुई हैं और गुलशन ने तो जैसे हमने कहा फॉर ग्रांटेड ले लिया अपनी जगह और कोई परफॉर्मेंस यहाँ पर निकल कर हमें नहीं आए। और अब बात करते हैं, ये तो बात हो गई बैटिंग हालत की, और एंड बांग्लादेश के बॉलर्स ने भी शुरुआत में जो बैट्समैन हैं बॉलर हैं उन्होंने काफ़ी एक्स्ट्राज दिए, काफ़ी ज़्यादा रन्स दिए बांग्लादेश के बॉलर्स ने भी थोड़ा सा रन्स निकालने का, लेकिन नेपाल के बैट्समैन वही फ़ायदा उठाते हुए हमें नजर नहीं आए, एक्स्ट्रा से सपोर्ट भी मिला। एंड यहाँ पर बांग्लादेश की बॉलिंग की बात कर लेते हैं, हाईएस्ट विकेट टेकर्स उनके कौन कौन से रहे हैं? नहीं ज़रूर, बॉर्सन ने 19 रन देकर 4 विकेट लिए हैं और वहीं जिबॉन जो है उन्होंने 34 रन देकर 3 विकेट लिए हैं अपने 10 ओवर में। और बॉर्सन के 10 ओवर तो हुए नहीं, 10 ओवर डालने आए थे वो, और बहुत अच्छी बॉलिंग कराई इन बॉलर्स थे, चाहे मारूफ हो, ईमान हो, बहुत बेहतरीन बॉलिंग रही है बांग्लादेश की, और सस्ते में नेपाल को उन्होंने ऑल आउट कर दी। बिल्कुल, इसी से रिलेटेड मेरे पास एक चीज़ है जो मैंने निकाला था, मैं चाहूँगा कि आप उसे ज़रूर दिखाएं कि ये जो दो बॉलर आज हाईएस्ट विकेट टेकर रहे हैं बॉर्सन और जीवन, इनके आज के स्पेल आपको पीले पीले में दिख रहे होंगे, और इसी अंडर-19 वर्ल्ड कप में इस मैच से पहले के उनके स्पेल आपको दिख रहे होंगे। आप देखिए आकाश कितना ज़्यादा आपको जो है वो डिफरेंस है वो नजर आएगा। इससे पहले ये दोनों एकदम ऐसे जा रहा था इनका अंडर-19 वर्ल्ड कप जैसे अरे ठंडा है, बिलो एवरेज है। आप खुद ही स्टैट्स देखिए, फिगर्स देखिए, विकेट्स भी नहीं है, रन्स भी काफ़ी अच्छे खासे गए हैं, विकेट्स की कोई खास लिस्ट नहीं है, मेरे ख्याल से एक भी बार इन्होंने 3 विकेट भी नहीं निकाले थे। और आज देखिए आकर नेपाल के सामने एक फोफर लेके जा रहा है, एक फ्लिकर लेके जा रहा है, और दोनों ने मिलाकर 4 मेडन डाल दिए, दोनों ने मिलाकर 7 विकेट निकाले। और इससे पहले दोनों को मिलाकर अगर हम देखें तो 3 और 4 सिर्फ 4 ही विकेट थे। अब आप बताइए, इस मैच से पहले ये लोग 3-3 मैच खेले, उसमें सिर्फ सब में मिलाकर सिर्फ 4 विकेट, और आज में 7 विकेट, 4-4 मेडल। आप सोचिए क्या ऐसी क्या खतरनाक बॉलिंग करा दी इन्होंने। डेफिनेटली नेपाल के बैट्समैनों का जो इंटेंट है वो बहुत ही ज़्यादा खराब रहा है। अपने विकेट जो हैं वो कुछ बेसिक्स भूले हैं कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं अपने विकेट्स यहाँ पर गवाते हुए नजर आए। एक आध विकेट्स हैं जो यहाँ कमाल की बॉल थी बांग्लादेश के स्पिनर की तरफ से भी, पेसर की तरफ से भी, लेकिन ज़्यादातर विकेट्स जो है फिर से कहीं ना कहीं उन पर बचा जा सकता था। अब बात करते हैं यहाँ पर सीधे सीधे नेपाल की बॉलिंग की, और एक बार वापस से डेल क्रिकेट की वही चीज़ सच हुई, जब भी आपको नई बॉल से पावर प्ले में विकेट, नई बॉल से विकेट्स नहीं मिलेंगे, आपके जीतने के चांसेस लगभग नामुमकिन से होते हुए नजर आएंगे। और एक बार फिर इस अंडर-19 वर्ल्ड कप में वो साबित हुआ। एक ही मैच में नेपाल को नई बॉल से विकेट मिले हैं और वो मैच था जिसमें वो जीते। बिल्कुल सही कहा आपने। ये जरूर होता है, देखिए ये बड़ा मैच है, ये T20 का मैच नहीं है जहां शायद कुछ हो जाए करने वाली चीजें हो जाती हैं। हाँ, आपने पहले बल्लेबाजी की है, 300 का जो स्कोर है वो आपने लगाया, 280 300 का, तो आपके पास मौके ही मौके रहते हैं। शायद पुरानी बॉल से पेसर कर जाएंगे, स्पिनर थोड़ा लेट कर जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन जब 170 180 का टारगेट रहता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है अगर नई बॉल से विकेट नहीं मिलेगा तो। और ये हमें देखने को भी मिला है। अगर आप देखें आज भी गुलशन झा काफ़ी एक्सपेंसिव गए हैं, आकाश चंद को बहुत ज़्यादा आज कहना होगा वो एक्सपेंसिव गए, 3 ओवर में 42 रन उन्होंने दे दिए। स्पिनर्स में दीपेश कंडेल भी आज बहुत ठंडे गए हैं, अगर देखें 6 ओवर में 29 रन, थोड़ा सा दिक्कत ज़रूर हो रही थी लेकिन खेल पा रहे थे बांग्लादेश के बल्लेबाज आराम से। बिल्कुल सुभाष भंडारी ही इकलौते बॉलर आज निकले, लकीली कि उन्हें आज 5 भी मिला और बहुत अच्छा उन्होंने आज बॉलिंग परफॉर्मेंस भी किया, 44 रन दिए और 5 विकेट उन्होंने अपने स्पेल में निकाले। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं कहानी वही है, नई बॉल से अगर आपको विकेट नहीं मिले फिर बात के लिए और कुछ ज़्यादा बचता नहीं, कितनी कोशिश करें, टारगेट इतना बड़ा नहीं है, आपके टारगेट बड़े नहीं है। अगर यहाँ जैसे आपने सही कहा, अगर आपके पास 280 करीब होता तो आप मैच में बैठता था। जब पुरानी बॉल से जब पेसर्स वापस से आते हैं, जो आकाश चंद ने किया था पाकिस्तान के खिलाफ, आपको याद होगा, उन्होंने वापस से आकर 3 विकेट निकाले थे, कोशिश की थी, लेकिन ये स्कोर ही नहीं, स्कोर इतना कम है। फिर से बैट्समैन के ऊपर ये जो है जो ठीकरा जो है वो फोड़ा जाएगा, और फोड़ा जाना सही भी है। सुभाष भंडारी के लिए थोड़ा सा अफसोस जरूर होगा कि उन्होंने 5 निकाला, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये विन उन्होंने लोअर ऑर्डर में आके रन्स भी किया, 18 रन नॉट आउट किए, टीम को 150 पार किया, बहुत बेहतरीन की रही है। और पूरे टूर्नामेंट में सुभाष भंडारी ने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, लोअर ऑर्डर में बैटिंग से कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, उनके बारे में हम बात करना भूल गए, उन्होंने बैटिंग से कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, विकेट्स उन्होंने निकाले हैं, और द मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर रहे हैं वो, जरूर उनका जो रोल है वो उन्होंने निभाया है। बिल्कुल, लोअर ऑर्डर में आकर रन्स करना और
लोअर ऑर्डर से आप 50, 70, 90 की इनिंग्स की एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। वो कंट्रीब्यूशन दे 20, 30 का वो दे रहे हैं, और एज अ स्पिनर विकेट निकालना वो भी वो कर रहे हैं। एज अ जो उनसे उम्मीद थी वो उन्होंने कहीं ना कहीं अब तक देने की कोशिश जरूर की है, लेकिन बैट्समैनों ने खास करके आकाश त्रिपाठी और गुलशन झा, क्योंकि आकाश त्रिपाठी जो लगातार मौके मिले हैं, 4 बैक टू बैक मौकों में, चारों में फेलियर, और बहुत बड़ा मेजर चंक जो है नेपाल की जो खराब परफॉर्मेंस का इस अंडर-19 वर्ल्ड कप में वो इन्हीं 2 बैट्समैन को जाएगा, आकाश त्रिपाठी और गुलशन झा। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स ओपन है, जरूर रखिए, अपनी राय रखिए। क्या आपको रीजंस नजर आते हैं आज की नेपाल की हार के? और बाकी बंदे रेड डेल्टा चैनल के साथ लगातार आपके साथ हम जुड़े रहेंगे, और कम्युनिटी टैब चेक करना मत भूलिएगा। कई और सीरीज भी चालू हो चुकी हैं शेड्स की, उसकी अपडेट ऑलरेडी कम्युनिटी में जाकर जरूर सुनिए। बाय।